ख्रीस्त में आदरणीय माता पिता और भाइयों और बहनों, जीवन के साथ अनेक बातें जुड़ी हुई है। सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है, किंतु कुछ बातें ऐसी है जिन्हें प्राथमिकता देना हमारा कर्तव्य है। संत इग्नाशियस लोयोला के लिए ईश्वर की महिमा सर्वोपरि थी और जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी करके उसकी महिमा का विस्तार करना। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 1 से 13 में एक राजा के विशुद्ध हृदय का चित्रण है, जिसमें सुक्तिकार कहते हैं कि राजा का हृदय एक जलधारा की तरह होता है, जिसे ईश्वर जिधर चाहे जहाँ चाहे अपनी इच्छा से दिशा प्रदान करते हैं। ईश्वर सभी के दिलों का न्याय करता है, भले ही लोग अपने बारे में कुछ भी सोचते हों। ईश्वर बलिदान से ऊपर धार्मिकता तथा सदाचरण को प्राथमिकता देते हैं। सुक्तिकार फिर से अपने पसंदीदा विषय पर वापस चले जाते हैं और कहते हैं, अभिमानी मत बनो, मेहनती बनो, लालची तथा झूठा मत बनो, क्योंकि दुष्ट नष्ट हो जाएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 वचन संख्या 12 में वचन कहता है कि हर अधर्म और दुष्ट नष्ट हो जाएंगे, किंतु ईमानदारी सदा बने रहेगी। प्रिय भाइयों बहनों, सुक्तिकार आगे हमें यह कहते हैं कि कोई भी मानवीय ज्ञान या समझ ईश्वर को पछाड़ नहीं सकती है। मनुष्य चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, वह जीत हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीत ईश्वर के हाथ में है। तो आइए अपने जीवन में हमेशा सदाचरण करते रहें। ख्रीस्त में आदरणीय माता पिता और भाइयों और बहनों, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 19 से 21 में हमें यह बताया गया है कि किसी दिन यीशु की माता और उसके भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण वे उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने यीशु को बताया कि आपकी माता और आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने लोगों को उत्तर दिए, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी माता और आपके भाई कौन हैं, तो आप प्रत्येक जन यही कहेंगे कि मेरी माता वह है जो मुझे 9 महीनों तक अपने घर में रखकर मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, और मेरा भाई वह है जो मुझसे खून का रिश्ता रखता है। परंतु यहाँ यीशु ऐसा नहीं कहते हैं। वे कहते हैं, मेरी माता और मेरे भाई वह है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यीशु ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें वचन सुनना है और उसका पालन करना है? संत पौलुस तिमिथी के नाम अपने दूसरे पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 16 और 17 में हमसे कहते हैं कि पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। यह लोगों को सत्य की शिक्षा देने के लिए, मन के गलत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन की सुधार के लिए, सदाचरण अर्थात अच्छा आचरण करने का प्रशिक्षण देने के लिए लिखा गया है, जिससे जो वचन सुनता है वह हर प्रकार के सत्य कार्य करने के लिए उपयुक्त बन जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, वचन क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द अर्थात वचन शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, वचन स्वयं यीशु है, इसलिए जो वचन सुनता है और उसका पालन करता है, उसका रिश्ता यीशु से जुड़ जाता है। तो आइए
अपने जीवन में ईश्वर की वाणी को प्राथमिकता दें और प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, वचन सुने और उसका पालन करें। आमीन।